मित्रों, आज के युग में हमें सुविधापूर्ण जीवन शैली की आदत हो चुकी है, खासकर शहरों में। हमारे घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे कई होम अप्लायंसेस घरेलू उपकरण होते हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको यह उपकरणों से होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की खपत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह जानकारी पाकर न सिर्फ आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल घटाने में मदद मिलेगी, परंतु आप पर्यावरण की भी मदद करेंगे। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा के उत्पादन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस पर्यावरण का बहुत नुकसान करते हैं। आगे के एक वीडियो में मैंने रेफ्रिजरेटर की ऊर्जा खपत और इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एयर कंडीशनर की ऊर्जा खपत और इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में समझ दूंगा। मित्रों, गर्मियों के सीज़न में एयर कंडीशनर हमें घर के अंदर ठंडक देता है, जिससे हमें थर्मल कंफर्ट मिलता है। परंतु कई बार एयर कंडीशनर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आता है कि हमें ठंडी में भी पसीने छूट जाए। सिर्फ व्यक्तिगत दृष्टिकोण से न देखकर विश्व के लिए सोचे तो भी आने वाले समय में एयर कंडीशनर्स विद्युत ऊर्जा की मांग का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आने वाले समय में चीन और भारत में ही एयर कंडीशनर की वजह से विद्युत ऊर्जा की डिमांड में सबसे बड़ा बढ़ावा आने वाला है। तो एयर कंडीशनर ऊर्जा की खपत कम करे, यह व्यक्तिगत और देश और विश्व के लिए आवश्यक है। मित्रों, अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे को उनके शिक्षक जैसे सितारे स्टार देते हैं, वैसे ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार द्वारा एसी को स्टार रेटिंग दिया जाता है। तो जब आप एसी खरीदें तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके भी ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदें। इसकी अतिरिक्त कीमत थोड़े ही महीनों में वसूल हो जाएगी। उतना ही नहीं, आप पर्यावरण की भी मदद करेंगे। मित्रों, मैं आपसे तकनीकी टेक्निकल बातों का तो विवरण ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ आवश्यक बातें ज़रूर कहूँगा। हाल के वर्षों में एसी में एक नई तकनीक का विकास हुआ है और वह है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से एसी का कंप्रेसर आवश्यकता के अनुसार अपनी स्पीड कम कर सकता है और जब वह कम स्पीड पर चलता है तो आवाज़ भी कम करता है और विद्युत ऊर्जा की खपत भी कम करता है। जब आपका रूम ठंडा हो जाए तो कंप्रेसर कम गति पर कार्यरत रहकर आवश्यक मात्रा में ही ठंडक पैदा करता है। एसी की पुरानी टेक्नोलॉजी के फिक्स्ड स्पीड एक ही गति पर चलने वाले कंप्रेसर रूम को ठंडा कर देने के बाद थोड़ी देर बिल्कुल बंद हो जाते हैं और रूम का तापमान बढ़ते ही फिर से पूर्ण गति से चल पड़ते हैं। इससे रूम का तापमान भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और सब मिलाकर ऊर्जा की खपत ज़्यादा करता है। यह सब जानकारी तो आपको इन एसी उत्पादकों की वेबसाइट और ब्रोशर से भी मिल जाएगी, परंतु मैं आपको इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। मैं अब आपसे 3 अलग-अलग एसी के लिए नापे गए विद्युत ऊर्जा एनर्जी कंजम्पशन के अवलोकन की बात करूंगा। पहला एसी है 2012 साल का 2 स्टार 1 टन फिक्स्ड स्पीड सैमसंग एसी। दूसरा 2021 वर्ष का 4 स्टार 1 टन इन्वर्टर सैमसंग एसी। और तीसरा 2016-17 वर्ष का वोल्टास 5 स्टार फिक्स्ड स्पीड एसी। पहले बात करेंगे सबसे पुराने 2 स्टार 1 टन एसी की, जो कि ऑब्वियसली फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर एसी है। नया एसी न खरीदने की वजह से अगर इस एसी को मैं चलाता रहा तो मेरा बिजली का बिल कितना आ सकता है?
वस्तुतः यह 2012 का 2 स्टार एसी है और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी है 2.84। इस एसी को 2021 में 1 स्टार भी नहीं मिलेगा। एनर्जी एफिशिएंसी ठंडक उत्पन्न करने की क्षमता और विद्युत ऊर्जा की खपत का अनुपात रेशियो है। लेबल के अनुसार यह एसी 1240 वाट विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। अब मैं बात करूंगा मेरे एक्चुअल मेजरमेंट की। मैंने मैको पावर गार्ड से तत्कालीन पावर का रीडिंग लिया, तो मैं क्या देखता हूँ, यह एसी 1240 नहीं, 1400 नहीं, 1600 भी नहीं, 1800 से ऊपर पावर खपत करने लगा। यह एक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर वाला एसी है, तो कुछ समय बाद बंद होके फिर से चालू होता है और इस तरीके से एसी में आपने जो तापमान सेट किया है उसे कायम रखने का प्रयत्न करता है। तो इस एसी ने 1 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत की, उसका नाप लेना चाहिए। आपने देखा कि शुरुआत का रीडिंग था 517.77 और अंतिम रीडिंग था 518.54 किलोवाट आवर या यूनिट। इन दोनों अवलोकन के बीच 38 मिनट का अंतराल था, तो यह एसी 1 घंटे में 1.216 किलोवाट आवर या यूनिट कंज्यूम करता है। ऊर्जा की कीमत 7 रुपये पर यूनिट ली जाए तो प्रति घंटे यह एसी 8.5 रुपीज़ लगभग की ऊर्जा की खपत करेगा। अगर आप दिन में 6 घंटे यह एसी चलाएंगे तो प्रति माह इस एसी का बिल आपको आएगा करीबन 1500 रुपये और द्विमासिक बिल में यह अकेला एसी ही लगभग 3000 रुपये जोड़ेगा। यह तो हुई एक अकेले एसी की और एक अकेले एसी की ही बात। आप एक से ज़्यादा एसी भी यूज़ करते हो, यह संभव है, और घर में दूसरे उपकरण भी तो होते हैं। तो एसी की ऊर्जा खपत में मैं कैसे कमी ला सकता हूँ? ज़्यादा स्टार रेटिंग 5 स्टार एसी की ऊर्जा खपत का नाप क्या था? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको एसी के इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने में कैसे मदद कर सकता है? यह सब जानकारी मैं आपको दूंगा पार्ट 2 में, जो मैं रिलीज़ करूंगा कुछ ही दिनों में। मैं मानता हूं कि उस वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और घरेलू उपकरणों के ऊर्जा खपत की समाज में समझ बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपकी आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।